हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जो बात आपकी सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट करती है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल ना करें। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगी। टेम्परेंस, ओके। एस ऑफ कप्स, ओके। 9 of Pentacles, 5 of Cups, the Moon, 7 of Wands, the Chariot, the Fool, ओके। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। पहला कार्ड है टेम्परेंस। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने सिचुएशन में, अपने रिलेशन में या करियर में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। द मून, जितना आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने की, बैलेंस करने की, चीज़ें स्टक होके है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक होके है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक्चुअल में आपकी सिचुएशन में सॉल्यूशन है। आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि क्या राइट टाइम है, क्या नहीं, क्या चीज़ें आपके लिए सही है, कौन लोग हैं आपके अपने और कौन लोग हैं आपके शत्रु। क्योंकि आपके अपनों के भेष में शत्रु हो सकते हैं और आपके शत्रु तो शत्रु है ही। तो आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि आपके वेल विशर कौन है और कौन आपके शत्रु है। सिचुएशन ऐसी होके है कि चीज़ें आपकी स्टक है, आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं, आप चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितना आप कोशिश कर रहे हैं कि आप चीज़ों से मूव ऑन हो जाए, लेकिन चीज़ों में, सिचुएशन में आप स्टक हो जा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम, इतनी स्टक सिचुएशन में भी आप अपने आप को खड़ा रखे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखे हैं और चीज़ों को इम्प्रूव करने में आप मेहनत कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है। आप यूनिवर्स से, डिवाइन से फुल्ली कनेक्टेड है, इमोशनली डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसी वजह से आपकी जो भी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक है, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप उसमें उलझ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने आप को पूरी तरह से स्टैंड रखा है, पॉजिटिव रखा है, आपने फेथ रखा है यूनिवर्स पे और अपने आप पे कि आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। आप एफर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को, रिश्तों को या करियर में बैलेंस बनाने की, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ को, एक एक सिचुएशन को, आप एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो आपके सामने दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पे हार नहीं मान रहे हैं, आप चीज़ों को लगे हैं सॉल्व करने में, उनको सुधारने में और उनमें बैलेंस बनाने में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, सेटिस्फाई है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेके। हालांकि प्रॉब्लम अभी चल रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस नहीं है चीज़ें उतनी, आपके लाइफ की स्थितियाँ ऐसी है कि आपकी लाइफ में सिचुएशनों में ग्रहण लगा हुआ है,
लेकिन उसके बाद भी आपके मन में अंदर से आपको बहुत शांति है, पीसफुल लाइफ है आपकी। आपके माइंड में चीज़ों को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके हैं, लेकिन आपके अंदर की शांति, आपके मन की शांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसीलिए आप अपने अंदर में पॉजिटिविटी रखते हैं, और आपकी इसी पॉजिटिविटी का कारण डिवाइन की ब्लेसिंग है, और इसी ब्लेसिंग की वजह से आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रख पाते हैं। आपकी सिचुएशन जितनी भी चाहे खराब हो, आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल आए, आप उन सबको सॉल्व करने के लिए लगे रहते हैं। द चैरियट, आप अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आप उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिचुएशन चाहे जितनी भी नेगेटिव हो, आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। समस्याओं से लड़ने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। आप में इतनी एनर्जी है, इतना पावर है, आपने अपने आप को इस तरह का बनाया है कि आप हर चीज़ से, हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं। और आप अभी की अपनी करंट सिचुएशन में ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर आपको डिवाइन की तरफ से मिली हुई है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप हर सिचुएशन से लड़ जाते हैं। आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप सिचुएशन को पार कर जाते हैं, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करके आगे निकल जाते हैं। और ये सिचुएशन बहुत बार आपकी लाइफ में आई है, और आपने हर बार चीज़ों को, सिचुएशन को, रिलेशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। चाहे कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति आए या लोग आपके खिलाफ में हो, आपने हर किसी का सामना बखूबी किया है। जो लोग, जो सिचुएशन सही है अपने आप में, उनकी तरफ से आप हमेशा लड़े हैं। और यही एनर्जी आपकी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जितनी भी परिस्थितियां खराब हो, आपका इंट्यूशन आपको आगे तक लेके जाता है और कहीं ना कहीं सफलता दिलाता है। 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आप हमेशा ये देखते हैं कि आपके पास क्या है। जो चीज़ें आपसे दूर हो चुकी है उनका आप अफसोस नहीं करते। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो रिश्ते आपके पास है, जो अवसर आपके पास है, उन पे आप ध्यान देते हैं, ना कि उन पे कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली है, जो चीज़ें आपसे दूर है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कि अफसोस करे, रिग्रेट करे। अपने लाइफ में जो चीज़ें नहीं मिली है उनके लिए आप अफसोस की स्थिति में रहें, आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं, जो ऑफर है, जो सफलता है, आप उन पे ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन हैं। द फूल, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है। चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होके नई चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रही है, नई परिस्थिति आपके लिए बनने जा रही है। और ये परिस्थितियाँ, ये बदलाव आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव होगा। और देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना है, ईश्वर से कनेक्ट होना है और स्पिरिचुअल होने की यहाँ पे ज़रूरत है। अपने आप पे ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको लापरवाही नहीं करनी है, अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। विथिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, एंजल्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि कुछ ही महीनों में आपके लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर अब शुरू होने वाला है कुछ ही महीनों में। और देखते हैं अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है डिवाइन की तरफ से। बहुत सारे अवसर आपके लाइफ में आने वाले हैं, नए नए। और एक कार्ड ले लेते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है। जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग।
आई होप कि ये सिचुएशन और ये रीडिंग किसी न किसी के साथ रेजोनेट की होगी। जिसके साथ भी की है प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।